ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पंजाबी गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा भाटापारा द्वारा आयोजित एक्यूप्रेशर, मैग्नेट, वाइब्रेशन तथा सुजोग थेरेपी का विशाल शिविर लगाया गया। इस शिविर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आरोग्य जीवन संस्थान एक्यूप्रेशर सेंटर के द्वारा उपचार किया जा रहा है। इस शिविर में मोटापा, ब्लड प्रेशर, पेट के रोग, शुगर, लकवा, घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, दमा, आंख कान की बीमारियां, लंबाई का न बढ़ना, साइटिका आदि अनेक रोगों का इलाज बिना दवा के प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति द्वारा किया जा रहा है, जिसका लाभ अनेक वर्ग के लोगों ने उठाया। ये शिविर 28 मार्च 2012 से एक सप्ताह के लिए गुरुद्वारा धर्मशाला भाटापारा में लगाया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 50 रुपए है। भाटापारा में ये 7 दिवसीय एक्यूप्रेशर, मैग्नेट, वाइब्रेशन तथा सुजोग थेरेपी का शिविर लगाया गया है। ये शिविर पंजाबी गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा भाटापारा के सहयोग से लगाया गया है। इस शिविर के अंदर 7 दिन तक इन एक्यूप्रेशर, मैग्नेट, वाइब्रेशन, सुजोग ये प्राकृतिक चिकित्साओं के द्वारा उपचार किया जाएगा। इसमें मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, पेट का रोग, बवासीर, सर्वाइकल पेन, पुराना सिर दर्द, नींद नहीं आना, लकवा, घुटनों का दर्द, चिकनगुनिया, बच्चों में लंबाई बढ़ाना, बच्चों का नींद में पेशाब करना आदि अनेक बीमारियों का इलाज इन प्राकृतिक चिकित्सा विधियों के द्वारा किया जाएगा। इस थेरेपी के अंदर क्या सारे पॉइंट प्रेस करते हैं, ऑल बॉडी पॉइंट, यानी कि पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट जो अपने हाथों पर मैग्नेट थेरेपी है प्लस वाइब्रेशन थेरेपी, थोड़ा सा मैग्नेट थेरेपी है, वाइब्रेशन थेरेपी है। मैग्नेट से बॉडी का जो आयरन होता है वो जो रुक जाता है आयरन, तब पेन होता है बॉडी के अंदर, और मैग्नेट से आयरन चलता है और इस पॉइंट से ब्लड सर्कुलेशन पास करता है अपनी बॉडी को एनर्जी। शनिवार को भाटापारा में सभी माता मंदिरों में अष्टमी का हवन हुआ, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मंदिरों में जैसे भाटापारा माता देवालय, श्रृंगारपुर मौली माता, करेंगा महामाया मंदिरों और अनेक मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं इस दौरान माता के मंदिरों में आयोजित हुए विशेष पूजा कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बस्तर को नक्सलवाद का गढ़ माना जाता है। यहां जाने से पहले इंसान 10 बार सोचता है। सुरक्षा व्यवस्था के बिगड़े सिस्टम पर पत्रकार अनिल पुसत्कर ने अपनी पैनी कलम चलाई है। क्यों जाऊं बस्तर मरने नामक किताब का विमोचन राजधानी में किया गया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ नक्सलवाद पर चिंतन करने वाले सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जवान इसी काम के लिए पुलिस में आते हैं और हिंसा और आतंक के खिलाफ पूरी बहादुरी के साथ छत्तीसगढ़ और देश के जवान हैं। और ये एक ऐसी लड़ाई है जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, कोई स्टेट के लिए नहीं, प्रजातंत्र के वो प्रहरी हैं और पूरी हिम्मत और हौसला के साथ करते हैं। समाज को, सरकार को उनके लिए बेहतर से बेहतर योजना बना के उनकी शहादत को, और यदि होता है उनके परिवार वालों की चिंता, ये सारा विषय महत्वपूर्ण पहलू है जिसको छत्तीसगढ़ में हमने किया है। और अनुकंपा नियुक्ति नहीं, उस परिवार को उस शहादत होने के बाद उन्हें पूरे समय तक शहादत के बाद उसी पे में दिया जाता है। उनको अनुकंपा नियुक्ति होती है, जो अमाउंट होता है 10 लाख से लेकर 20 लाख तक तत्काल प्राप्ति, और उस शहादत को स्थायी बनाने के लिए उन क्षेत्रों में हमने निर्देश भी है। आज हम लोग बैठे थे, बहुत देर चाय पिए और उनका आज रिटायरमेंट हुआ। बहुत ही एक बेहतर डीजी के नाते यहाँ पे उन्होंने सेवा दी। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के वो वासी हो गए हैं, छत्तीसगढ़िया हो गए हैं, तो वो यहीं रहेंगे। किताब की विषय वस्तु में मूल रूप से जो पुलिस वालों के साथ जो हो रहा है अव्यवस्था में, जो उनको भुगतना पड़ रहा है, एक तरफ वो नक्सलियों से मार खा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी व्यवस्था से मार खा रहे हैं, और उसके अलावा अगर उनके परिवार का मुखिया मर जाता है, एक सब इंस्पेक्टर मरता है, उसकी बीवी को सिपाही बना देते हैं, तो आप क्या उनको इनाम दे रहे हैं? सिपाही का परिवार और एक सब इंस्पेक्टर के परिवार के क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फ़र्क नहीं होता? मेरा इस किताब के जरिए मानना है कि मैंने मांग की है कि एक अगर सब इंस्पेक्टर शहीद होता है तो उसकी सिपाही, उसकी बीवी को अनुकंपा में सिपाही की नियुक्ति क्यों देते हैं? आप उसको सब इंस्पेक्टर दीजिए। जनप्रतिनिधियों के लोग मरते, जनप्रतिनिधि मरता है, सांसद मरता है तो उसका बेटा सांसद हो जाता है। कई दिनों से एक शादीशुदा महिला को मोबाइल से परेशान करने वाले मनचले को महिला सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पहले आरोपी ने महिला से उसका मोबाइल नंबर मांगा था, लेकिन इस बात का विरोध करने पर आरोपी ने महिला का नंबर जैसे तैसे पता किया और उसे परेशान करने लगा।
शहर के न्यू राजेंद्र नगर में रहने वाला अभिषेक नाम का युवक, जो खुद भी शादीशुदा है, अपने ही मोहल्ले में रहने वाली एक महिला को पहले अपना मोबाइल नंबर देने की कोशिश करता है। महिला का मोबाइल नंबर पता कर उसे परेशान करने लगता है। इस बात से परेशान महिला ने कई बार अभिषेक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बाज नहीं आया। आखिरकार पीड़िता ने महिला सेल को इस बात की जानकारी दी। महिला सेल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मनचले को गिरफ्तार कर लिया है। ये अभिषेक सिंह है, होशंगाबाद का रहने वाला है। अभी हाल न्यू राजेंद्र नगर में रहता है। अभी ये एक महिला से छेड़छाड़ करता था, मतलब पीछा करना, और उसके घर में मोबाइल नंबर फेंक दिया था ये। तो महिला आकर के कंप्लेन की है, तो मोबाइल नंबर के आधार पर इसको बुला के महिला से तस्दीक कराए। तो महिला बोली कि ये है करके, तो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई संबंधित थाना से कराई। राजधानी रायपुर में आए दिन किसी न किसी मंचले से शहर की युवतियां परेशान रहती हैं। शिकायत पर तो पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन इन मंचलों पर सिर्फ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर इन्हें छोड़ दिया जाता है, जिससे इनके मंसूबे और बढ़ जाते हैं। ऐसे में जरूरत है किसी ठोस पहल की। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। राजधानी के लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के नागरिकों ने नगर निगम कर्मचारियों की शिकायत लेकर महापौर से मुलाकात की। नागरिकों का कहना है कि निगम के कर्मचारियों ने उनसे बीमा करवाने को लेकर ठगी की है। वहीं महापौर ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की आश्वासन नागरिकों को दिया है। नगर निगम के कर्मचारियों ने लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के लगभग 800 रहवासियों का फोटो और कोरे कागज पर हस्ताक्षर ये कहकर ले लिया कि उनका बीमा कराया जाएगा। लेकिन इन रहवासियों के पैरों के नीचे जमीन तो तब खिसकी जब इन्हें पता चला कि जिन लोगों से फोटो और हस्ताक्षर लिए गए हैं, उनकी झोपड़ियों को नगर निगम नेस्तनाबूद करने का मन बना रहा है। झोपड़ी टूटने के डर से रहवासियों ने वार्ड पार्षद के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचकर महापौर से मुलाकात की। ये लाल बहादुर शास्त्री वार्ड है, वार्ड क्रमांक 33 के लोग हैं, दुर्गानगर में रहते हैं। और अभी जो हाईवे रोड बन रही है नहर के ऊपर से, वो इन लोग को बिन बताए इनका मतलब फोटो भी ले लिए हैं और सिग्नेचर भी ले लिए हैं। तो पार्षद को भी सूचना नहीं की है। तो किस बात पे लिए वो मैं भी नहीं जान रही। इन लोग बोल रहे हैं कि हमारा फोटो लेके गए और सिग्नेचर लिए हैं इन लोग करके। तो इनको डर कि मतलब हमको कहीं तोड़ ताड़ के, अब तक इनका व्यवस्थापन का ठीक से नहीं हो जाता, अच्छा घर नहीं मिल जाता जहाँ पानी, लेटरिन, बाथरूम, बिजली सब हो, एक ही घर में इनको पूरी सुविधाएं मिले, तब तक इनको तो हम हटने नहीं देंगे। नगर निगम को अगर झोपड़ी हटाना ही है तो रहवासियों की व्यवस्थापन करने के बाद झोपड़ियों को तोड़ा जा सकता था, लेकिन इस तरह नागरिकों को धोखा देकर नगर निगम का ये कारनामा नागरिकों के समझ से परे है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। राय ज्वेलर्स, आकर्षक और नए डिजाइनों के आभूषणों के लिए सिर्फ राय ज्वेलर्स, जहां आप पा सकते हैं सोने और चांदी के सभी प्रकार के आभूषण। साथ ही राय ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आए हैं महाबचत योजना, जिसमें आपकी छोटी बचत महाबचत बनकर महालाभांश के साथ आपको अन्य फायदे भी प्रदान करेगी। आपके लिए बोनस पॉइंट के साथ ही मेंबरशिप बोनस और कलेक्शन की सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें राय ज्वेलर्स, माना मेन रोड, माना कैंप, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 9753056459। श्री उपाध्याय फर्नीचर, हमारे यहाँ आप पा सकते हैं आधुनिकतम डिजाइन और तरह तरह की वैरायटी के सोफा सेट, पलंग, दीवान, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल और टी टेबल। घरेलू और ऑफिशियल फर्नीचर के सारे साजो सामान एक ही छत के नीचे। प्रोप्राइटर शंभू साहू, युगल किशोर साहू। आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9302333022 और 9300262029 या फिर 0771241921 हमारा पता है श्री उपाध्याय फर्नीचर, मेन रोड, देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़।